नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। जहां चकबंदी के ऑर्डर निरस्त हुए हैं, जहां चकबंदी हुई है, उन गाँवों की मैं आज बात करूंगा। जैसे हमारे क्षेत्र में एक गांव है रामगढ़, उसमें चकबंदी निरस्त हुई है, तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। क्या हुआ, मान लीजिए 1980 में रामगढ़ में चकबंदी हुई थी, और 1980 की जो चकबंदी है वो 2018 में ऑर्डर्स हुए और चकबंदी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी। तो चकबंदी क्या कर दी, निरस्त हो गई। तो निरस्त होने से समस्या क्या हुई वो समझिए पहले। जब तक समस्या समझ में नहीं आएगी तब तक उनके सॉल्यूशन समझ में नहीं आएंगे। तो समस्या भी समझाऊंगा मैं, सॉल्यूशन भी समझाऊंगा। पहले समस्या समझिए। मान लीजिए 1980 में रमेश की जमीन थी और रमेश ने सेल आउट भी कर दी, कंपनीज को भी करी, अंसल को भी करी और अन्य लोगों को करी, और रमेश का हिस्सा भी बाकी भी है इसमें। तो एक खतौनी बनती चली आ रही थी, लेकिन 2018 में क्या हुआ, अब जो है ये जमीन जो रमेश की थी, ये दोबारा रमेश के दादाजी के नाम पर लौट गई, या रमेश के नाम पर लौट गई। रमेश के नाम थी 1980 में, तो रमेश के नाम लौटेगी। यदि रमेश के दादाजी के नाम थी, दादाजी एक्सपायर होने के बाद, या पिताजी एक्सपायर होने के बाद, या फादर कोई भी एक्सपायर होने के बाद आई हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ है, 1980 से जितना कंपनी ने खरीदी, अदर्स पर्सन ने खरीदी, तो उनके ऑर्डर्स जो खतौनी पर चढ़े थे वो निरस्त हो गए। अब बड़ी समस्या है। पहली समस्या, ऑर्डर्स निरस्त हो गए, या इसने वसीयत करी हो, कुछ भी किया हो, इसने ये भूमि यदि संक्रमणीय भूमि थी तो ठीक है। यदि ये भूमि असंक्रमणीय भूमि थी और बाद में इसने इस दौरान संक्रमणीय करवाई थी, तो ये दोबारा लौट गई असंक्रमणीय, यानी कि अब इसको सेल आउट भी नहीं कर सकते आगे। अब ये अन्य पर्सन नाम कैसे चढ़वाएं, ये कैसे होगी, असंक्रमणीय भूमि होगी। तीसरी चीज, यानी बहुत बड़ी समस्या। तीसरी चीज, एक और समस्या है बहुत बड़ी। रमेश के पास यहां जमीन थी 3280 और रमेश ने सेल आउट करी बहुत सारे, लेकिन रमेश के पास इस समय, मान लीजिए रमेश के पास 80 मीटर जमीन है इस समय, अदर पर्सन कंपनी के पास मान लीजिए 2 बीघे बेच दी, 1686 मीटर बेच दी, और अदर पर्सन के नाम मान लीजिए राजेश है, कोई विकास है, उसको मान लीजिए 43 मीटर दे दी, किसी को कुछ दे दी। अब इसमें रमेश के नाम थी चकबंदी के बाद 3280, लेकिन चकबंदी निरस्त हो गई और रमेश की बढ़ी थी जमीन, बढ़ी थी, मान ली रमेश की जमीन ये वास्तव में 300 मीटर थी, ठीक है, या 3000 मीटर थी। 3000 मीटर से इसकी चकबंदी में 3280 हो गई थी, लेकिन फिर से लौट गई चकबंदी, यदि मूल अवस्था में लौट गई, ठीक है, तो यानी जो 1980 का ऑर्डर है वो भी निरस्त हो गया, और चकबंदी मूल अवस्था में, जो चकबंदी से जमीन बढ़ी थी वो घट गई या बढ़ गई। तो चकबंदी में ऑर्डर लौट गए, बहुत सारे लोगों का रकबा घटा है, अब बहुत सारे लोगों का रकबा बढ़ा है। पहली तीन समस्या हो गई। चौथी समस्या रामगढ़ की ये है, अब जो इन्होंने मिला है, इनको जब ये नाम चढ़ाएंगे अपनी जमीन पे, दोबारा म्यूटेशन की फाइल डालेंगे, चकबंदी ऑर्डर्स होंगे, उसको बहुत सारी प्रक्रिया, उसकी लंबी प्रक्रिया है, और चकबंदी विभाग को हो जाएगी, क्या इसको जमीन अब 3280 में से मिलेगी या 3000 मीटर में से मिलेगी, या इसका रकबा कम हो जाए, जिसने इसने खरीदी है तो इसे जमीन कम लेनी पड़ेगी या ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारी इसको समस्या, जितने इसने खरीदी है उससे कम भी मिल सकती है। मान लीजिए एक और समस्या, यानी रकबा घटा या बढ़ा, या जमीन कम मिलेगी या ज्यादा, समझ में नहीं आ रहा। पांचवा पॉइंट, अब ये समस्या है किसके पास, यानी इसने यदि संपूर्ण रकबा खरीदा हो, मान लीजिए रमेश के पास 3280 हेक्टेयर जमीन थी और इसने संपूर्ण खरीद ली, और जब संपूर्ण खरीद ली इसने व्यक्ति ने और इसका रकबा घट गया, तो इसके जो फालतू स्टाम्प गया उसका क्या होगा। अब मान लीजिए इसने संपूर्ण खरीद ली, इस व्यक्ति ने, ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने संपूर्ण खरीद ली और इसका रकबा कम हो गया, तो मैंने केसेस स्टाम्प की बात बता दी।
यदि इसकी जमीन बढ़ गई, उस समय चकबंदी में मान लीजिए जो 1980 में इसकी चकबंदी में जमीन घटी थी, इसके पास 4000 मीटर जमीन थी और इसकी घट के 3000 मीटर हो गई, तो अब 1000 मीटर मूल किसान के नाम जाएगी कि इस व्यक्ति को मिलेगी? समस्या को समझ में आ रही होगी, जिनके साथ ये चीजें गुजर रही होंगी, ऑर्डर्स कैसे चढ़े। किसी ने विकृत कर दी, वो मजे में बैठा है कि हमारी जमीन है, तो अब आधे परेशान है, उनको नाम नहीं चढ़ा, 2018 से 24 होगी। ऐसी समस्याओं को सॉल्व वेरिएंट लीगल एसोसिएट्स की पूरी टीम कर रही है। ऐसी समस्याओं को कंपनी की फाइल भी आ रही है, कंपनी खुद परेशान होकर हमारे पास आ रही है। तो यदि ऐसी समस्या है आपकी तो हमें बताइए, हम चकबंदी विभाग से आपकी फाइल को करवाएंगे पास, और आपको ऐसी समस्याओं के लिए आप वेरिएंट लीगल एसोसिएट्स को फॉलो कर सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद।